आज हम देखेंगे लेसन नंबर 65 लैखून 6th FM सबक नंबर 65। आज के लेसन में बेसिकली हम बात करेंगे स्का और कोमेरअत के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये दोनों जो वर्ड्स हैं स्का और कोमेरअत ये यूज़ होते हैं फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम इंग्लिश में विल और शैल यूज़ करते हैं, इसी तरह स्वीडिश में ये दोनों स्का और कोमेरअत यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज के लेसन में हम बेसिकली इनका डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप मतलब जो स्वीडिश जो सीख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हमारे लिए जो है वो वर्ड्स और फ्रेजेस याद करना ज़रूरी नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड हमने किस सेंटेंस में किस सिचुएशन में कब यूज़ करना है। इसीलिए मैं आपको साथ साथ ये जो है बता रही हूँ कि स्का कब यूज़ होगा, कोमेरअत कब यूज़ होगा। इसके अलावा मैंने पहले आपको वो तिक्कर, तैंकर और त्रूर के बारे में बताया। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये हमें साथ साथ स्वीडिश सीखने के दौरान हमें ये जो है वो पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जब हम बात करेंगे स्का बेसिकली जो है वो किसी हद तक आप इसका मीनिंग ले सकते हैं कि इसका मतलब होता है गोइंग टू। ठीक है, यानी मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रही हूँ, इस तरह। और स्का में क्या होता है कि इंसान की अपनी इंटेंशन होती है। ठीक है, उसका अपना इरादा होता है किसी काम को करने का, कहीं जाने का, कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोमेरअत जो होता है ये किसी हद तक आप इसका मीनिंग विल में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इंसान की अपनी कोई इंटेंशन नहीं होती। ठीक है, ये एक आप कह सकते हैं कि कुदरती प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें जो है इसका ये सब्जेक्टिव होता है और कोमेरअत जो है ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका जो है ये बिस्तेमर सेयर सुब्जेक्टिव एलर थ्रूर। ठीक है, बिस्तेमर होता है डिसाइड्स, यानी कि फैसला करना। जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई फैसला करते हैं, ठीक है, जैसे मैं अगले हफ्ते मालमो जा रही हूँ। ठीक है, ये मेरा फैसला है, मैंने डिसाइड किया, तो इधर इसलिए हम स्का यूज़ करेंगे। सेज सब्जेक्टिव, जब ज़ाती तौर पे कोई बंदा कोई बात कहता है, ठीक है, तब भी हम इसमें स्का लगाएंगे। जैसे मैं खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जो है वो पिज़्ज़ा खाना चाहूँगी, आज रात को मैं पिज़्ज़ा खाना चाहूँगी। ठीक है, ये मैंने मतलब कहा है। ठीक है, सब्जेक्ट ने, तो तब भी हम स्का लगाएंगे। बिलीव या थिंक, अगर मतलब कोई सोच से रिलेटेड बात है तो तब भी हम इसमें स्का यूज़ करेंगे। स्का प्लस इन्फिनिटिव जो है ये कैसे मतलब होगा, स्का प्लस इन्फिनिटिव användes när man bestämmer, vill eller planerar att göra något. Ska plus infinitive is used when deciding, wanting or planning to do something. स्का के साथ हम हमेशा इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, यानी कि जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की वो हम लगाते हैं। तो ये तब यूज़ होता है जब हम कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं, कुछ चाह रहे होते हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो तब हम स्का लगाते हैं। ठीक है, स्का बेसिकली जो है वो इंटेनहून यानी कि इंटेंशन होती है। जब किसी काम के करने में हमारी नीयत होती है, हमारा इरादा होता है, तो तब हम स्का यूज़ करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, vad ska du göra nu? Vad ska du göra nu? What are you going to do now? अब आप क्या करने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली जो है वो दूसरे पर्सन की इंटेंशन जानना चाह रहे हैं कि अब वो क्या करने वाला है, इसलिए यहाँ पे हमने स्का यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद है जी jag ska åka till Malmö. Jag ska åka till Malmö. I am going to Malmö. मैं मालमो जा रही हूँ, ये मेरा डिसीजन है कि मैं मालमो जा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कहा है कि मतलब एक सब्जेक्टिव बात है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने स्का यूज़ किया। Han ska klippa gräset. He is going to mow the grass. ठीक है, ये उसकी इंटेंशन है कि वो आज ग्रास जो है वो काटेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने स्का यूज़ किया। Vi ska äta middag klockan 5. We will dinner at 5 o'clock. हम 5 बजे रात का खाना खाएंगे। इसमें भी हम वी जो है ये भी सब्जेक्ट में आ जाता है। इन्होंने मतलब डिसाइड किया है। ठीक है, ये इनकी इंटेंशन है, उनका इरादा है कि वो
जो है वो शाम 5 बजे जो है वो रात का खाना खाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंटेंशन शो हो रही है, एक डिसीजन शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने ska यूज़ किया। Det ska regna i eftermiddag. It's going to rain this afternoon. आज दोपहर में बारिश होने वाली है। इसमें क्या है कि मतलब मे भी आपने टीवी पे देखा हो वेदर की जो है मतलब वो मौसम की जो है वो रिपोर्ट आ रही हो, उधर आपने देखा हो कि मतलब जो है वो आज बारिश होने वाली, या आपने इंटरनेट पे आज का वेदर देखा हो, ठीक है। तो उधर जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिले, ठीक है। इन्फॉर्मेशन भी ज़ाहिर है कोई दूसरा पर्सन ही देता है ना आपको इन्फॉर्मेशन, अगर कोई दूसरा पर्सन से किसी से मिल रही है, ठीक है, तो वहाँ भी हम ska यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में आता है कि हमें किसी बंदे से इन्फॉर्मेशन मिली, बिलफर्ज हमें टीवी से इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब या हमें इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन मिली, तो यहाँ हम इसलिए ska यूज़ कर रहे हैं, किसी ने हमें बताया कि आज बारिश होने वाली है। उसके बाद kommer att not necessary your intention uncontrolled future। कोमेरात में क्या होता है कि आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत या इरादा ज़रूरी नहीं होता, आपका डिसीजन इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। ये अनकंट्रोल्ड फ्यूचर होता है, इसमें फ्यूचर जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, कि मतलब ये किसी और का डिसीजन होता है, ठीक है, लेकिन आपको वो करना होता है। तो वो सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे ये फर्स्ट वन है, याग कोमेर अत साकना दे, आई विल मिस यू, मैं तुम्हें याद करूँगी। इमोशंस जो है वो मतलब अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम याग्स का साकना दे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारी इंटेंशन नहीं है, ठीक है, हमें पहले से नहीं पता, ठीक है, ये फ्यूचर की बात है, अनकंट्रोल्ड है जो है, मतलब इसलिए यहाँ पे हम कोमेर अत लगाएंगे कि मैं तुम्हें मिस करूँगी, याग कोमेर अत साकना दे। उसके बाद है जी kommer att saker som händer utan att någon påverkan eller bestämmer objektiv, things that happen without any influence or decision or objective। ऐसी चीज़ें जो बगैर किसी असर व रसूख और फैसले की होती हैं, उसमें हम kommer att लगाते हैं, ठीक है। Det kommer att bli varmt idag, it will be hot today, आज गर्मी होगी। अब आज गर्मी होगी, इसमें हमारी अपनी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, ना ही हमारा कोई डिसीजन जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है आज की गर्मी पे, ठीक है। हम मतलब जो है हमने बाहर देखा, हम निकले, हमने देखा कि मतलब आसमान जो है साफ़ है, ठीक है, धूप चमक रही है और जो है वो गर्मी है, तो मतलब वहाँ से हमने जो है वो ये चीज़ देखी कि आज गर्मी होगी, ठीक है। इसमें हमारा अपना कोई डिसीजन, अपनी कोई थिंकिंग मतलब इस तरह नहीं है। उसके बाद है min son kommer att bli längre än mig, my son will be taller than me, मेरा बेटा मुझसे लंबा होगा। इसमें भी जो है ये मेरा डिसीजन नहीं है कि मेरा बेटा मुझसे लंबा हो, ठीक है, ना ही ये मेरा इंटेंशन है, ना ये मेरे बेटे की इंटेंशन है, ठीक है, ये एक कुदरती प्रोसेस है, ठीक है। कोमेर अत जो है ये बेसिकली हम नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी तब हम जो है वो कोमेर अत लगाते हैं। मिन सोन कोमेर अत ब्ली लैंग्रे एंड मेई, मेरा बेटा मतलब पहले छोटा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो ग्रो होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, तो वहाँ से जो है वो मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि मेरा बेटा मुझसे लंबा होगा। अगर हमने ये बात कहनी हो फ्यूचर की, तो मतलब तब हम इसमें कोमेर अत लगाएंगे कि जिसमें हमारी अपनी इंटेंशन, या ना इसमें आपकी इंटेंशन है ना इसमें आपके बेटे की इंटेंशन है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ पे फ्यूचर अनकंट्रोल्ड है। वी कोमेर अत ब्ली सी है ना, वी कोमेर अत ब्ली सी है ना, वी विल बी लेट, हमें देर हो जाएगी। अब इसमें हमारी इंटेंशन नहीं है कि मतलब जो है वो, अब इसमें जो है देखें हमारी इंटेंशन नहीं है कि हमें देर हो जाएगी, लेकिन जो है वो हम जो है वो एक कह सकते हैं कि मतलब अंदाज़ा बिलफर्ज अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो कह सकते हैं कि मुझे हो सकता है कि मुझे देर हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम कोमेर अत लगाएंगे। अगर ska इधर हम लगाएं तो इसमें मतलब अगले को ये लगेगा कि इसमें हमारी अपनी इंटेंशन थी, हमारा अपना डिसीजन था कि हम लेट हो जाएं, इसलिए इस फिक्रे की कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे वी कोमेर अत ब्ली सी है ना, हो सकता है कि हमें देर हो जाए या हमें देर हो जाएगी। उसके बाद है det kommer att regna i eftermiddag, it will rain this afternoon, आज दोपहर बारिश होगी। ये पीछे आपने देखा det ska भी हमने जो है वो
लगाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि वो किसी ने मतलब इंटरनेट पे देखा हो या वेदर रिपोर्ट देखी हो, तो वहाँ से मतलब जो है वो इसे किसी दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन मिली हो कि मतलब जो है वो आज बारिश होगी। लेकिन इसमें क्या है कि मतलब जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी कि जैसे हम मतलब अभी जो है वो विंडो से बाहर देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि आसमान पे जो है वो बादल छाए हुए हैं, ठीक है। मतलब बादल नज़दीक हमारे आ रहे हैं, मतलब बादल ज़्यादा छाए हुए हैं, तो वहाँ से हम जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि आज बारिश हो, ठीक है, आज दोपहर बारिश होगी। ये हमने खुद देखा है, ठीक है, हमें किसी ने मतलब बताया नहीं है। तो ये हमारा अपना डिसीजन भी नहीं है, ठीक है, हमारी अपनी इंटेंशन भी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो अब ये एक लास्ट है कंपैरिजन में, इसमें हम स्का और कोमेरात का कंपैरिजन देखेंगे कि ये देखें, यॉग स्का रेसा तिल स्पानियन, आई एम गोइंग टू स्पेन, मैं स्पेन जा रही हूँ। याग कोमेर अत रेसा तिल स्पानियन, आई विल ट्रेवल टू स्पेन, मैं स्पेन जाऊँगी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये फर्स्ट वाले में देखें कि मैं स्पेन जा रही हूँ, इसमें ये मेरा डिसीजन जो है वो शो हो रहा है, मेरी इंटेंशन शो हो रही है कि मैं स्पेन जा रही हूँ, ठीक है, मेरा अपना प्लान मैंने किया है कि मैं स्पेन जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला वन में क्या है कि मतलब मैं स्पेन जाऊँगी, ठीक है, इसमें आपका अपना डिसीजन नहीं है, ये किसी और का डिसीजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये आपका कोई बिजनेस ट्रिप हो, ठीक है, तो मतलब वहाँ से जो है वो आपको ऐसे हो कि आप जो है वो स्पेन जाएंगी, ठीक है, तो वो मतलब अनकंट्रोल्ड है, आपके ये चीज़ कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो इधर इसलिए हमने कोमेर अत लगाया। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल प्लीज़ टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।